नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक। कॉस्मो एकेडमी पर आपका स्वागत है। पिछली क्लास में अपन एनालॉजी टॉपिक पर थ्योरी की है कुछ एग्जाम्पल के साथ में, और कुछ इम्पोर्टेंट सेकंड क्लास के अंदर इंफॉर्मेशन बेस आपको मैंने थ्योरी दी है। उसके बाद हम बात करेंगे टॉप मोस्ट 50 क्वेश्चंस के बारे में जो आपके एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं। जैसे एग्जाम्पल CGL, सेसल, SSC रेलवे, दोनों एग्ज़ामों के अंदर आपके क्वेश्चंस जो आए हुए हैं उन क्वेश्चंस को मैं लेके आया हूँ जो आपके एग्ज़ाम में आपकी मदद करेंगे। कुछ मैक्सिमम थ्योरी आपकी पिछली 2 क्लासों में कंप्लीट हो चुकी है, और कुछ थ्योरी जो है आपको क्वेश्चंस के साथ आपको मैं करवा दूंगा, क्योंकि जितने जितने टाइप से क्वेश्चंस आएंगे आपको उन्हीं क्वेश्चंस के अंदर क्या ट्रिक लग रही है, किस तरीके का मेथड लग रहा है, आपको उस चीज़ का समझ में आ जाएगा। तो आइए चलते हैं टॉप मोस्ट 50 क्वेश्चंस, और उनको एक एक क्वेश्चन लेके चलते हैं, और आपको साथ साथ में आपको उसका आंसर भी देना है। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। आपको साथ साथ में सॉल्व भी करना है। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर युग्म का चयन कीजिए। ठीक है, आपको इस तरीके की थ्योरी जो है मैंने अभी करवाई नहीं है, तो इसको करने का एक सबसे इजी तरीका जो है उसका मेथड ये है। आपको जो अल्फ़ाबेटिकल है उनकी नंबरिंग आपको याद होनी चाहिए। कैसे? जैसे ABCDE ऐसे करके Z तक। ठीक है, तो A की जो नंबरिंग होती है वो कितनी होती है? 1, B 2, C 3, D 4 और E 5, ऐसे करके 26 अपने पास अल्फ़ाबेटिकल है, और 26 नंबर तक अपन को याद होना चाहिए कि कौन सा अल्फ़ाबेट का नंबर कौन सा रहेगा। ठीक है, नंबर से अल्फ़ाबेट का नंबर पता होना चाहिए कि कौन सा अल्फ़ाबेट है, और अल्फ़ाबेट से नंबर का पता होना चाहिए कि कौन से नंबर पे वो आता है। ठीक है, तो अपन क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। एनालॉजी का मतलब मैंने आपको बताया था कि एनालॉजी के अंदर क्या होता है, जो फर्स्ट जो है दूसरे से किस तरीके से रिलेट करता है, उसी तरीके से तीसरा और चौथा भी रिलेट करेगा। ठीक है, तो हम इन दोनों को सोल्व करते हैं। अभी सोल्व कैसे करेंगे? सोल्व अपन इन अल्फ़ाबेट और इनका जो नंबर्स हैं उनकी मदद से अपन इनको सोल्व करेंगे। जैसे के का नंबर कितना है? 11। ये हो गया KWFR। के का नंबर जो है वो है 11, W का नंबर है 23, F का नंबर 6 और R का नंबर है 18। ठीक है, तो अपन इसको देखेंगे तो किस तरीके से कनेक्ट कर रहा है। इसके अंदर अपन अगर 5 जोड़ दें तो 11 बन रहा है, और ऐसे 18 के अंदर अपन 5 जोड़ दें तो कितना बन रहा है? 23। तो अपन को इनमें से चूज़ करना है, मतलब चेक करना है कि कौन सा इस तरीके से कनेक्ट कर रहा है, रिलेट कर रहा है। तो हम देखते हैं BMWO। B का 2 होता है, M का होता है 13, W का 23 और O का 15। तो कनेक्ट करके देखते हैं। 23 में अगर 5 जोड़ते हैं तो नहीं आता है, ये नहीं होगा अपना आंसर। सेकंड जो है वो कुछ इस तरीके से है कि OCCP। O का होता है 15, C का 3 और P का 16। 3 में अगर 5 जोड़ते हैं तो 15 आता है, बिल्कुल ये भी गलत हो गया अपना। उसके बाद में देखते हैं तीसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन। तीसरा है IUDP। I का होता है 9, U का 21, D का होता है 4 और P का होता है 16। अब इस तरीके से देखते हैं कि अगर इसमें 5 जोड़ते हैं तो 9 आता है, बिल्कुल राइट है, और 16 में अगर 5 जोड़ते हैं तो 21 आता है, बिल्कुल राइट है। तो अपना जो सही आंसर हो जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है, IUDP। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन को करने के लिए कुछ मेथड जो है वो इस तरीके से है। जैसे ये जो पैर बने हुए हैं अपने पास, ठीक है, अपने पास पैर बने हुए 108, 27, 9, एग्जाम्पल है ये।
132, 33 और 11। क्वेश्चन पढ़ते हैं अपन, उस समूह का चयन कीजिए जिसमें संख्या उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार निम्नलिखित समूह की संख्या संबंधित है। संख्याओं को उसके घटक अंकों में विभाजित किए बिना संक्रियाओं को पूर्ण संख्याओं पर किया जाना चाहिए। उदाहरण, केवल 13 पर संक्रिया जैसे कि 13 में जोड़ना, घटाना, गुणा करना आदि किया जा सकता है। 13 को 1 और 3 में विभाजित करना और फिर 1 और 3 पर गणितीय संक्रिया करने की अनुमति नहीं है। जैसे 108 है, 1 कर लिया, 0 कर लिया, 1 8, इनको बांटना नहीं है, इनको संख्याओं से ही अपन को इनको रिलेट करवाना है। ठीक है, ये एग्जाम्पल दे रखे हैं, इन एग्जाम्पल की मतलब इनकी तरह कौन सा पेयर अपने पास सही होगा वो पेयर अपन को छांटना है। ठीक है, तो वो कुछ इस तरीके से होगा। अब इनको अपन कनेक्ट करते हैं, रिलेट करते हैं। कैसे? जैसे अपन रिलेट करेंगे इसको इसका आंसर क्या क्या हो सकता है, तो अपन देखेंगे कि 9 को अपन 3 से अगर मल्टीप्लाई करता है तो कितना आता है? 27 आता है। और 27 को अपन 4 से मल्टीप्लाई करते हैं ना तो आता है 108। 9 गुणा 3 ये होता है 27 और 27 गुणा 4 होता है 108। सेम एग्जाम्पल इस पे काम कर रहे हैं। 11 इंटू 3 33 और 33 इंटू 4 होता है 132। अब इसके अंदर पैर देखना है अपन को कि कौन सा पैर अपने लिए सही है, तो डायरेक्ट देख लेते हैं अपन कि 10 को 3 से मल्टीप्लाई कर 45 गलत है, तो ये होगा नहीं। सेकंड ऑप्शन 15 3 45 ये हो रहा है। 45 को अगर अपन ने 4 से मल्टीप्लाई करें तो 190, ये भी गलत हो रहा है क्योंकि 180 आता है। 15 3 45, 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 45 को 4 से मल्टीप्लाई करें 180, बिल्कुल राइट। ऑप्शन नंबर 3 इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा 180, 45 और 15। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर क्या लॉजिक दे रखा है उसको अपन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर दे रखा है कि 144 जो है और 12 और 24 ये 3 कैसे सिमिलर हो रहा है, कैसे रिलेट कर रहे हैं। उसी प्रकार 2 16 18 और 36। ठीक है, इसके अंदर अपन लॉजिक देखें तो ये 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 24 हो रहा है, और 24 को अगर अपन 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो अपन पास आ रहा है 144। ऐसे 18 को अपन 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 36, 36 को अपन करते हैं 6 से तो 2 16 आता है। ठीक है, इसी लॉजिक के आधार पर अपन ऑप्शन देखते हैं। तो ऑप्शन के अंदर देखते हैं कि 29 दूना 54 58 होता है, ये पहले से वैसे गलत हो गया। 27 दूना 50 ये गलत हो गया। 27 दूना 54 ये हो सकता है, और 54 को 6 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं 624, 56 30 और 32 3 24। अपना आंसर जो है ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। ठीक है, इसमें कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा कुछ करना नहीं है, अपन को लॉजिक देखना है कि लॉजिक किस तरीके से काम कर रहा है। उस लॉजिक के आधार पर ऑप्शन को अपन रिलेट करना है कि कैसे, जिस तरीके से लॉजिक का जो नंबर्स है रिलेट कर रहा था उसी तरीके से जो ऑप्शन है उसके अंदर जो नंबर है वो आपस में रिलेट करेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी अपन इसी तरीके से सोल्व करेंगे इसको लॉजिक को देखकर। लॉजिक जो है नंबर के अंदर अपन देखें तो नंबर अपने पास क्या है 59 83 97 63 87 101। अगर अपन देखेंगे इसमें मल्टीप्लिकेशन या फिर गुणा भाग ये कुछ हो नहीं रहा तो अपन सिंपल से क्या करेंगे, इसके अंदर कंपेयर माइनस करके देखेंगे कि इसके अंदर माइनस करेंगे तो कितना बचा 4 24। इसके अंदर माइनस करेंगे तो 4 और 1 14। ठीक है, 27 में 63 गया, 4 24, इसके अंदर गया 13 1 14। मतलब पहली फर्स्ट और दूसरी संख्या का जो अंतर है वो 24 है, दूसरी और तीसरी संख्या का जो अंतर है वो 14 है। इसी के अंदर अपन ऑप्शन के अंदर देखेंगे तो ऑप्शन के अंदर जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ऑप्शन अपन ने लिया क्या, ऑप्शन अपन ने लिया 67 91 115। ठीक है, इसके अंदर अपन ने माइनस किया तो कितना बचा, 11 में से 7 गया तो 4 और 8 में से 6 गया 2, 24 आ रहा है, सही है। इसके अंदर
5 में से 1 गया तो 1, और 10 में से 9 गया तो 1, 14, 24 और 14 अपना जो आंसर है बिल्कुल सही है। इस तरीके से नहीं 24 सॉरी 5 में से 1 4, 11 में 9 गया तो 2, ये अपना ये जो है ऑप्शन अपना ये गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 1 गलत हो गया, ठीक है, ये गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन देखते हैं अपन। दूसरा अपने पास है 71, 95, 109, ठीक है। अब देखते हैं पहली संख्या और दूसरी संख्या का अंतर कितना है। 1, 9 में 7 गया 24, इधर 9 में 5 गया तो 4, 10 में 9 गया तो 1, ठीक है। जिस तरीके से लॉजिक काम कर रहा है, पहली संख्या का दूसरी संख्या का अंतर 24 आ रहा है, दूसरी संख्या तीसरी संख्या का अंतर 14 आ रहा है, तो इस तरीके से अपना जो ऑप्शन है वो सेकंड ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करें तो कुछ इस तरीके से है। आप देखेंगे कि इसके अंदर जो है अपन अल्फ़ाबेट और न्यूमेरिकल के जो कनेक्शन बताया था मैंने कि किस अल्फ़ाबेट का नंबर क्या होगा, उस तरीके से अपन देखते हैं कि जैसे मान लो एक्स वाई का जो रिलेशन है वो डब्लू से है, उसी तरीके से जे एम का रिलेशन किससे होगा अपन को ये निकालना है, ठीक है। अपन निकाल सकते हैं, ठीक है। अपन क्या करेंगे, नंबर्स में इसको कन्वर्ट करेंगे। तो एक्स का जो नंबर होता है वो होता है 24, वाई का नंबर होता है 25, डब्लू का नंबर होता है 23, डब्लू का नंबर होता है 23, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं अपन, ऐसे देख रहे हैं कि इसके अंदर से अगर अपन एक माइनस करते हैं तो क्या आ रहा है 23, और इसके अंदर से अपन अगर माइनस कर रहे हैं तो इसके अंदर भी क्या कर रहे हैं माइनस का 2। उसी तरीके से अपन ये भी इसके अंदर भी ऐसा ही करेंगे कि जे हो गया 10, एम हो गया 13। अब क्या करेंगे, इसकी जो पहली संख्या होगी, ठीक है, पहली संख्या होगी और दूसरी संख्या होगी, इनमें से क्या होगा, क्या करना है -1 और -2। तो इसके आधार पर क्या होगा अपना आंसर, 10 में से 1 गया तो 9, और 13 में से 2 गया तो 11, और 9 और 11 से जो संख्या बनती है वो बनती है आई ओ के। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अल्फ़ाबेट दे रखे थे अपने पास एक्स वाई डब्लू, एक्स का नंबर 24, वाई का नंबर 25, डब्लू का नंबर 23, डब्लू का नंबर 23। पहली संख्या अगले वाले पहली संख्या से कैसे रिलेट कर रही है, 24 का 23 मतलब माइनस का 1। सेकंड संख्या सेकंड वाले से किस तरीके से कनेक्ट कर रही है, 25 - 2 23। उसी तरीके से अपन को जो दे रखा है क्वेश्चन, इसको कैसे सोल्व करेंगे, इनको भी नंबर में कन्वर्ट करेंगे। नंबर में कन्वर्ट करने के लिए जे का 10, एम का 13, तो पहले में से 1 गया तो 9, 13 में से 2 गया तो 11, और 9 का मतलब होता है आई, 11 का मतलब होता है के, तो आई के ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 6 कुछ इस तरीके से है कि वही सेम अपन आपको समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट, और अगर समझ नहीं आएगा अपन इतने सारे क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे ना, आपको बिल्कुल दिमाग में एडजस्ट हो जाएगा, ऐड हो जाएगा कि हाँ किस तरीके से अपन को सोल्व करना है, ठीक है। तो अपने पास संख्या जो है पहली है कुछ इस तरीके 76, 152, 38, दूसरी है 84, 168, 42। अब कनेक्ट कैसे कर रही है अपन देखते हैं कि 38 दूना 76 दिख रहा है ऐसे कि, और 42 दूना 84, ठीक है, 84 दूना 168 और 76 दूना 152 दिख रहा है, बिल्कुल सही है। पहली संख्या ऐसे आ रही है कि पहली संख्या को डबल करेंगे तो सेकंड संख्या जाएगी 152, ठीक है, और तीसरी संख्या को डबल करेंगे तो संख्या आती है पहली। तो अपन ऑप्शन देखते हैं, पहला ऑप्शन से अपन कनेक्ट डायरेक्ट करते हैं कि 42 दूना 84, ठीक है, दिख रहा है, और 84 दूना 178 नहीं होता, क्योंकि 84 दूना 168 होता है, ये गलत हो गया अपना आंसर। सेकंड होता है, सेकंड जो इसका है 46 दूना 96, ये गलत हो गया। 33 दूना 62, ये भी गलत हो गया। 34 दूना 68, राइट। 68 दूना 136, राइट। अपना जो आंसर इसका ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा, ठीक है। सिंपल सा, करना कुछ है नहीं इसके अंदर, जो अपन को क्वेश्चन के अंदर दे रखा है उस लॉजिक को अप्लाई करना है ऑप्शन के अंदर, लॉजिक समझना है। लॉजिक समझ गए तो इसका आंसर बिल्कुल ईजी है। लॉजिक किसी भी तरीके से हो सकता है, मल्टीप्लाई हो सकता है, डिवाइड हो सकता है, गुण, ठीक है, जोड़ना घटाना जो भी है, लॉजिक समझना है,
ठीक है, मैथमेटिकल ऑपरेशन की तरह ही एक ये जो है क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में ये इन्फॉर्मेशन बेस आ गया। तो इन्फॉर्मेशन बेस के अंदर मैंने कुछ बताया था और कुछ भी एक्स्ट्रा आता तो आपको इसमें इसके लिए एक थोड़ा बहुत तो तैयार करना पड़ेगा कि CGL का क्वेश्चन है, SSC का क्वेश्चन है, CHSL का सॉरी। तो वोकैब बेस पे ये क्वेश्चन आया। अब वोकैब बेस देखें तो बिविल्डर और कंफ्यूज, मतलब एक तरीके से ये जो बिविल्डर का मतलब होता है और कन्फ्यूजन जो होती है एक तरीके से वो होती है कि ये है सिनोनिम्स है, ठीक है। इसका मतलब भी कन्फ्यूजन ही होता है बिविल्डर का मतलब। तो कन्फ्यूजन हो गया। हार्मनी और कॉन्कर्ड, हार्मनी कॉन्कर्ड सद्भाव, समझौता, एकता, इन दोनों का मतलब सेम से ही है। मतलब इसका जो है ये सिनोनिम्स है, सिनोनिम्स, ठीक है। ऑप्शन के अंदर अपन को सिनोनिम्स ढूंढना है। अब सिनोनिम ढूंढते अगर आपको वोकैब्स आती है तो आंसर ये क्वेश्चन सही होगा, अगर वोकैब नहीं आती है तो क्वेश्चन सही नहीं होगा, ठीक है। देखते हैं फियर्स और जेंटल। फियर्स जेंटल का मतलब होता है कि फियर्स का मतलब भयंकर और जेंटल का मतलब हो गया था सज्जन। भयंकर और सज्जन अपोजिट हो गए तो ये तो होगा नहीं, ठीक है। सेकंड पॉन्डर और कंटेम्पलेट। पॉन्डर का मतलब जो होता है वो होता है विचार करना, कंटेम्पलेट का मतलब होता है मनन करना। तो विचार मनन एक तरीके से सेम थिंग चीज़ हो गई। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि सिनोनिम ढूंढना है। सिनोनिम के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है, ठीक है। आगे देखते हैं, चलो और भी देख लेते हैं कि डोसाइल और डेफिएंट का मतलब क्या होता है। तो डोसाइल का मतलब होता है विनम्र और डेफिएंट में उपेक्षापूर्ण होता है। टिमिड और बोल्ड, टिमिड का मतलब डरपोक होता है, बोल्ड का मतलब साहसी होता है। तो लगभग सारे अपोजिट हैं, ठीक है। और ये ऑप्शन नंबर 2 ही इसके अंदर सही होगा जो सिनोनिम की तरह काम कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 अपने पास ये है, एक निश्चित तर्क के अनुसार 11 55 से संबंधित है। 11 जो है 55 से किस तरीके से रिलेट कर रही है, उसी तर्क के अनुसार 12 जो है 60 से रिलेट कर रही है। तो अपन को क्वेश्चन दे रखा है कि 15 किस तरीके से जो है, जो 15 है किस तरीके से रिलेट करेगी। तो हम देखते हैं 11 55 55, 12 पंचे 60 और 15 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 75। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इजी आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 जो है इन्फॉर्मेशन बेस्ड है। क्वेंच, सेटिस्फाई, नर्चर, फोस्टर। क्वेंच का मतलब, सेटिस्फाई का मतलब संतुष्ट, ठीक है, बुझाना, मतलब एक तरीके से सेटिस्फैक्शन ही है क्वेंच का मतलब ही। नर्चर और पोस्टर का मतलब पालन पोषण, पोषक। ये भी एक तरीके से जो है अपने सिनोनिम की तरह ही काम कर रहे हैं। अब ऑप्शन के अंदर अपन क्या देखना है, सिनोनिम देखना है कि कौन सा सिनोनिम जो है वो रिलेट करता है आपस में। तो ईल्ड और रेसिस्ट, ईल्ड का मतलब होता है उपज और रेसिस्ट का मतलब होता है विरोध करना, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल गलत है क्योंकि कोई मैचिंग नहीं है ना। ईल्ड का मतलब उपज हो गई, विरोध करना, दोनों अलग अलग चीज़ हो गई। सेकंड जेलस और कंटेंट। जेलस मतलब ईर्ष्या होती है, कंटेंट मतलब होता है सामग्री। ये भी कोई मतलब नहीं, आपस में कोई लेना देना नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 लेथार्जिक और एनर्जेटिक। लेथार्जिक का मतलब होता है सुस्त और एनर्जेटिक का मतलब शक्तिशाली। ये भी अपोजिट हो गए तो ये भी इसका आंसर सही नहीं है। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4 इंजीनियस और क्लेवर। इंजीनियस मतलब चतुर होता है और क्लेवर मतलब चतुर होता है। दोनों का जो मतलब है वो दोनों का दोनों मतलब जो है सेम है। और दोनों का मतलब अगर सेम है तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। ऑप्शन नंबर 10 की बात करते हैं। ऑप्शन नंबर 10 कुछ इस तरीके से है। आपको इतने सारे एग्जाम्पल करा दूंगा ना कि आपके जो एग्जाम में गलत होने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं होगा। और थ्योरी जो है, थ्योरी कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल तरीके से आपके दिमाग में सेट होगा। 82 का 41 से रिलेट करता है, 94 47 से रिलेट करता है। तो 66 जो है, 66 किस तरीके से रिलेट करेगा, ठीक है। अब 82 अगर अपन 82 का आधा करें तो 41 आ रहा है, 94 का आधा करें 47 आ रहा है, तो 66 का आधा करेंगे 33। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 अपने पास इस तरीके से कि 4 जो है
40 से रिलेट कर रहा है, 12 120 से रिलेट कर रहा है, तो 15 जो है किससे रिलेट करेगा, ठीक है। 40 को 4 से 40 कैसे बन रहा है, 10 से मल्टीप्लाई करके। 12 से 120 कैसे बन रहा है, 10 से मल्टीप्लाई करके। 15 से, अब 15 को कैसे रिलेट करेंगे, तो 15 से रिलेट करेंगे 150। इसका आंसर जो होगा 150, राइट। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हो। 18 7 19 और सेकंड 11 9 90, इनको अपन सोल्व करते हैं, ठीक है। 11 इसका जो लॉजिक है कुछ इस तरीके से कि 18 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो कितना आता है 18 126 और -7 करते हैं तो 119। ऐसे ही 11 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं 99 और ये 9 वापस से उठाते हैं तो 90। बिल्कुल लॉजिक बैठ रहा है, लॉजिक समझ में आ गया। अब इसका अपन ऑप्शन देखते हैं, क्या ऑप्शन अपने पास सही रहेगा। तो ऑप्शन नंबर 1 की बात करते हैं। 12 चौक 48, 12 चौक 48, 48 में से 4 गया तो 44। इसका ऑप्शन जो है पहला ही इसका आंसर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका राइट, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कुछ इस तरीके से है कि 9 को 47 से कनेक्ट करवाया गया है, 12 को 62 से कनेक्ट करवाया गया है, तो 17 को किससे कनेक्ट होगा, ठीक है। तो 9 पंचे 45, इसका इस तरीके 9 पंचे 45 प्लस 2 47, 12 पंचे 60 प्लस 2 62। तो अपन क्या करेंगे, 17 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 जोड़ेंगे तो 17 5 85 और 2 87। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। कुछ इन्फॉर्मेशन बेस में है कि हैप्पी और एक्सटेटिक, ठीक है। हैप्पी का मतलब खुशी होता है, इसका मतलब परमानंद हो गया, एक तरीके से सिनोनिम है। मतलब हैप्पी का मतलब खुशी होता है और इसका मतलब होता है परमानंद। मतलब दोनों एक तरीके से क्या सिनोनिम की तरह काम कर रहे हैं, ठीक है। सिनोनिम अगर की तरह काम कर रहे हैं तो इसका अपन जो ऑप्शन है उनको अपन रिलेट करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 प्रोग्रेस और स्टेग्नेशन। तो प्रोग्रेस का मतलब क्या होता है, प्रगति, और स्टेग्नेशन का मतलब तो स्थिरता। तो दोनों मैच नहीं कर रहे हैं क्योंकि दोनों अपोजिट है। सेकंड हॉनेस्ट और डिसेप्टिव। हॉनेस्ट ईमानदार होता है, डिसेप्टिव कपटी होता है, ये भी अपोजिट है, ठीक है। पोलाइट और कर्टियस। तो पोलाइट का मतलब होता है विनम्र और कर्टियस का मतलब भी विनम्र होता है। तो अपना अपना आंसर जो होता है वो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा कि इसका मतलब जो होता है दोनों का मतलब होता है एक तरीके से विनम्र। तो दोनों सिनोनिम है, तो सिनोनिम ही अपन को निकालना था और दोनों आंसर सही है। ऑप्शन नंबर 3 राइट। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर अपन देखें तो ये वो अल्फ़ाबेटिकल और न्यूमेरिकल को लेकर है कुछ इस तरीके से। तो अपन निकालते हैं GKI MKO, ठीक है, और CGE और IMK किस तरीके से कनेक्ट करते हैं अपन देख लेते हैं, ठीक है। तो देखते हैं, G है 7, K है 11 और ये 9, M है 13, Q है 17 और 15। कैसे रिलेट कर रहा है, रिलेट ऐसा कर रहा है 7 को 4 ऐड करते 13, 11 में, ठीक है, 6 ऐड करते हैं तो 17, 9 में सॉरी 7 में 6 जोड़ते हैं तो 13 आता है, 11 में 6 जोड़ते 17 आता है और 9 में 6 जोड़ते हैं तो 15 आता है।
ठीक है। तो कुछ इसी तरीके से अपन इनको सोल्व करते हैं, ठीक है। और सेम मेथड जो है इसके अंदर यूज हो रहा है, ठीक है। तो अब ऑप्शन देखते हैं, क्योंकि ये दोनों लॉजिक उसी तरीके से जो अपने दो लॉजिक नहीं दे रखे हैं, तो अपने एक लॉजिक देख लिया, बाकी मैक्सिमम चांस है कि वो सही ही होगा भाई। बाकी वापस आप चेक कर सकते हो कि मेरा तो बिल्कुल ये सही है, ठीक है। दूसरा अपन देखते हो ऑप्शन वाइज। तो ऑप्शन के अंदर जे है, ओ है, एम है, पी है, यू है, आर है, ठीक है। जे है 10, ओ 15, ओ एम 13, पी 16, यू 21 और 18। छेड़ करते हैं, बिल्कुल 16 बनते, 15 में छेड़ होते हैं 21 होते हैं, 13 में 6 होते हैं तो 19 होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 गलत हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 की बात करते हैं। तो एल पी एन और आर वी टी, ठीक है। तो एल 12, पी 16, एन 14, आर 18, वी 22, टी 20, ठीक है। तो 12 में 6 ऐड होते तो 18, 16 में 6 ऐड होते हैं तो 22, 14 में 6 ऐड होते हैं तो 20। इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो मेरे पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। ऑप्शन नंबर 2 इसका। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर क्या लॉजिक ढूंढते हैं अपन। तो अपने पास दे रखा है बी टी डब्ल्यू वाई, उसके बाद में एफ एच, उसके अंदर बाद अपन को आंसर निकालना है। तो इसका हो गया 2, डी हो गया 4, डब्ल्यू हो गया 23, वाई हो गया 25, ठीक है। ये हो गया 6, ये हो गया 8। देखते हैं अपन। तो 2 में अपन 21 जोड़ते हैं तो 23 आता है, 4 में अपन 21 जोड़ते हैं तो 25 आता है, ठीक है। 6 के अंदर अपन 21 जोड़े कितना हो गया 27, 8 के अंदर अपन 21 जोड़े कितना हो गया 29, ठीक है। 27 का मतलब कितना हो गया ए, 29 का मतलब क्या हो गया सी। इसका ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं कि सूर्य मंदिर गुजरात से, गोल गुंबज कर्नाटक से, अजंता गुफाएं कहाँ से कनेक्ट है। तो इसे सीधा सा आंसर है इसका। तो सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है, गुजरात के अंदर है। गोल गुंबज कर्नाटक के अंदर स्थित है। अजंता गुफाएं कहाँ स्थित है, महाराष्ट्र के अंदर। तो ये तो आपको जीके वाइज क्वेश्चन है, इंफॉर्मेशन वाइज क्वेश्चन है, तो आपको ये तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। सीधा से इसका आंसर महाराष्ट्र हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं तो सिडनी ऑस्ट्रेलिया से कनेक्टेड, तो टोरंटो कहाँ से कनेक्ट है। तो सिडनी जो है, जो सिटी है वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर स्थित है। तो टोरंटो जो है कहाँ की स्थिति है, तो ये तो अपना कनाडा हो गया। कनाडा के अंदर टोरंटो सिटी है, ठीक है। उसके बाद में 19 जो है 19 नंबर के अगर बात करते हैं क्वेश्चन की, लॉजिक ढूंढते हैं। लॉजिक कुछ क्यू टी डब्ल्यू एम पी एस, ठीक है, डी जी जे, और नेक्स्ट जो है इसका अपना आंसर ढूंढना पड़ेगा कुछ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हो गया 17, टी 20 हो गया और 23 हो गया, एम 13 हो गया, 16 हो गया, 19 हो गया, ठीक है। और लॉजिक ढूंढते तो कुछ इस तरीके से 17 में से 4 गया तो 13, 20 में से 4 गया तो 16, 23 में से 4 गया तो 19, ठीक है। तो अब डी जे का अपन देखते हैं। तो डी का हो गया 4, जी 17 और 10। अब इन सब में 4 4 घटाते हैं, तो 4 4 घटाएंगे ना अपन, तो ये 4 घटाएंगे तो 0, इसमें 4 घटाएंगे 3, 10 में से 4 घटाएंगे तो 6, ठीक है। इसका मतलब हो गया जेड, 3 का मतलब हो गया सी, और 6 का मतलब हो गया एफ। अपना आंसर जो है ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। 20 के अंदर लॉजिक ढूंढते हैं अपन, डब्ल्यू जेड सी एक्स ए डी, ठीक है। 23, 26, 3, 24, 1, 4, ठीक है। लॉजिक अपने पास है। 23 में +1 करेंगे तो 24 आ रहा है, 26 के अंदर +1 कर रहे तो 1 आ रहा है, 3 के अंदर +1 कर रहे तो 4 आ रहा है, ठीक है। तो अपन कट गया पूरा, डब्ल्यू जेड सी और एक्स ए डी, ठीक है। 23, 26, 3,
24 1 4, ठीक है, +1 24, 26 1 1, 3 +1 4। अब अपन को इसमें से लॉजिक निकालना है 1 1, तो अपन डायरेक्ट देख लेते हैं ना, इतना करने की जरूरत नहीं है। C से +1 D, G से G, H, I, J, K, L, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है कि सब में 1 1 ऐड करना है, तो 1 1 ऐड करने के बाद का अपन को आंसर आ रहा है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कुछ इस तरीके से D, Q, M, Z, F, S, O, B, दूसरा A, G, H, L, और उसके बाद इसका आंसर आएगा। D का हो गया 4, Q का 17, M का 13, Z का 26, F का 6, S का 19, O का 15, B का 2। क्या क्या लॉजिक लग रहा है इसके अंदर? 6 + 1 6 + 2 6, 4 + 2 6, 17 + 2 19, ठीक है, 13 + 2 15, और 26 + 2 2, ठीक है। अब इसके जो नंबर है वो है 1 है, 7 है, 8 है और 12 है। सब में ऐड करना है, सब में ऐड करना है, 2 ऐड करना है तो 3, 7 में 2 ऐड किया तो 9, 8 में 2 ऐड किया तो 10, और 12 में 2 ऐड किया तो 14। ये हो गया C, ये हो गया I, J और N, C I J N। इसका जो ऑप्शन नंबर 1 है इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। इन्फॉर्मेशन बेस्ड है कि भारत की राजधानी नई दिल्ली है, बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, तो फ्रांस की राजधानी क्या होगी? तो फ्रांस की राजधानी बिल्कुल पेरिस है, तो इसका सही आंसर पेरिस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं अपन कि K, B, Z, H, Y, W, ठीक है, क्या रिलेशन है इनके अंदर कि K का 11 हो गया, B का 2 हो गया 26, H का 8, Y का 25, W का 23, ठीक है। अब 11 में से -3 करे तो 8, ठीक है, 2 में से 3 करे तो 25, 2 मतलब होता है, ठीक है, 26 तक Z होता है तो 27 28, तो 28 में से 25 किया तो 3 होता है, तो -3, और 26 में से 3 किया तो 23। उसके बाद बात करते हैं VIF, ठीक है। VIF का जो नंबर है वो इस तरीके से 22 9 6, ठीक है। अब -3 निकालना है, तो -3 निकाल लेंगे 22 में से, तो कितना हो गया 19, -3 निकालेंगे तो 6, और -3 निकालेंगे तो 3, तो इसका जो बन जाएगा वो क्या बन जाएगा? S F और C, S F C, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। लॉजिक ढूंढते हैं, लॉजिक ढूंढने का वही सिंपल तरीका है, लिखते हैं अपन RPD WUI, ठीक है। उसके बाद देखते हैं R 18 हो गया, P 16 हो गया, D 4 हो गया, W 23 हो गया, U 21 हो गया, ये U है, U नहीं है, U 21 हो गया और ये 9 हो गया। कनेक्शन देखते हैं 5 23 5 21 5 हो गया 9, ठीक है। अब ऑप्शन के अंदर देखते हैं, पहला ऑप्शन निकालते हैं। पहला ऑप्शन है अपने पास LDK CFK, ठीक है। तो कैसे क्या है, तो वैसे ही गलत हो गया, ऑप्शन नंबर 1 गलत। सेकंड ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन XYM और CDR, ये हो गया 24 25 13 3 4 और 18, 5 ऐड करते हैं तो 29 का मतलब 3, 25 में से 4, 25 में 5 गया 30 ऐड करते हैं तो 30 का मतलब 4, और 13 5 ऐड करते हैं तो 18, तो इसका ऑप्शन नंबर जो है वो 2 सही हो जाएगा, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। तो 25 नंबर जो है कुछ इस तरीके से है कि ए ई आई और ए सी आई, ठीक है। तो इसको 1 हो गया, 5 हो गया, 9 हो गया, 1 हो गया, 3 हो गया और 9 हो गया। मतलब क्या हुआ, ये तो सेम है, पहला और तीसरा सेम है, कुछ चेंज नहीं कर रहा, और इसके अंदर -2 करना है, ठीक है। तो ये लॉजिक इसके अंदर लगाना है, क्या, एन आर वी। तो एन तो एन रहेगा, वी का वी रहेगा, और जो आर है इसके अंदर 18 है, 18 का -2 करेंगे तो 16, और 16 का मतलब पी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा एन पी वी, सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। डी ओ के एक्स एफ क्यू एम जेड, ठीक है। तो लॉजिक है अपने पास, नंबर है 4, 15, 11, 24, एफ का 6, एफ का 6, क्यू का 17, एम का 13, जेड का 26, ठीक है। इसको ऐड करते हैं +2, 15 में से 2 ऐड करते हैं तो 17, 11 में 2 ऐड करते हैं +13, 24 के अंदर 2 ऐड करते हैं 26। तो ये लॉजिक अपन इसके अंदर देखते हैं क्वेश्चन के अंदर, और ये अपन डायरेक्ट देख सकते हैं कैसे। बी का 2 है, ए आ रहा है, तो ये तो -1 हो रहा है, ये हो गया इसका गलत आंसर। एक्स का 24 है, टी का 20 है, ये भी गलत हो गया। एफ का 6 है, एच का 8 है, ठीक है, ये खुद तरीके से ठीक है। डब्ल्यू का 23 है, एम का 13 है, ये भी गलत हो गया। तो इसका आंसर बिना कुछ सॉल्व किए ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। 27 का लॉजिक निकालते हैं। टी ई ए और जेड बी डी एफ एस यू, ठीक है। अब जो इसका नंबर है वो कुछ इस तरीके से है कि 20, 5, 1, और ये हो जाएगा 26, 2, 4, 6, 19 और 21। अब इसके अंदर कोई लॉजिक बैठ नहीं रहा। 26 का 26 कैसे ला रहा है, 2 कैसे आ रहा है। यहाँ इसका एक समझ में आता है कि एक नंबर जो है ये टी जो है 3 का है, और ये जो है वो कितने का है, वो 6 का है। तो एक नंबर जो है एक नीचे वाले के 2 से कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो 20 को 26 और 2 से कनेक्ट करना है। तो 26 और 2 से कैसे कनेक्ट करें, 2 में से 26 में 2 गए तो 24 होता है। स्क्वायर कुछ समझ नहीं आ रहा, ठीक है। इसका थोड़ा सा ऐसे देखते हैं, इसको अपन रिवर्स करते हैं, ठीक है। इसको रिवर्स करके देखते हैं, रिवर्स मतलब उल्टा लिख के देखते हैं, जैसे यू एस एफ डी बी जेड, ठीक है। इसके नंबर कितने हो गए, 21, 19, 6, 4, 2 और 26। अब ये जो नंबर है 20, 5, 1, तो 20 में से 1 ऐड करता है तो 21 आता है, 20 में से 1 हटाता है तो 19 आता है, 5 में 1 ऐड करते हैं 6 आता है, 5 में से 1 हटाते हैं 4 आता है, 1 में 1 ऐड करते हैं तो 2 आता है, और 1 हटाते हैं तो 26 आता है, ठीक है। प्लस माइनस 1 है, प्लस ऐड करते तो एक संख्या है और एक दूसरी संख्या घटाने के बाद, यह बस कुछ इस तरीके से अपन को रिलेट करना है। तो आर हो गया, आई हो गया और ओ हो गया। इसका नंबर हो गया अपने पास 18, या 9 और ये 15, ठीक है। अब इस संख्या कुछ इस तरीके से होगी, जैसे 1 ऐड करेंगे तो 19 आ गया, 1 17, ये हो गया 10, 8, 16 और 14, ठीक है। अब इसको रिवाइज करना है। रिवाइज करने का मतलब पहले तो इसका नंबर निकाल लेते हैं। नंबर क्या होगा, एस, क्वेश्चन नंबर 17, जे एच पी और एन। अब इसको अपोजिट कर देते हैं, तो एन पी एच जे क्यू एस, सही आंसर हो जाएगा अपने पास ऑप्शन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। ऑप्शन
इन्फॉर्मेशन बेस्ड है कुछ नहीं। चींटी एरंथिल में रहती है, बतख तालाब में रहता है, घोड़ा कहाँ रहता है? घोड़ा कहाँ रहता है? गुत्ताघर में नहीं, मांद में नहीं, मधुमक्खी के छत्ते में रहता है कुत्ता घोड़ा नहीं, अस्तबल में रहता है। तो इसका आंसर सही ऑप्शन नंबर 4 राइट। ठीक है, ये भी इन्फॉर्मेशन बेस्ड है। साइकिल का पेडल क्या घुमाते हैं तब साइकिल चलती है, तो कार के अंदर क्या घूमता है? तो कार चलती है। ठीक है, पहिया घूमता है, हथौड़ा, फावड़ा, दरवाजा, तो इसका आंसर सही हो गया व्हील। जब व्हील घूमता है तो कार चलती है। ठीक है, अब लॉजिक देखते हैं अपन कि 15 का 45 से और 25 का 125 से तो 80 किससे संबंधित है? ठीक है, तो अपन देखते हैं कि 5 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं ना अपन, जब तो 3 आता है, तो इसको अपन 3 से मल्टीप्लाई के 45 आता है। 5 को अपन 25 से डिवाइड करते हैं, 25 को अपन 5 से डिवाइड करते हैं तो 5 आता है, तो 25 5 125। ठीक है, और अपन जब 5 को डिवाइड करते हैं 80 से तो 100 मतलब यहाँ तक 20 आता है। मतलब अपन ऑप्शन वाइज देखेंगे ना, 20 21 22 18 कुछ नहीं आ रहा, तो अपन 20 लेते हैं और 20 को अपन 5 से मल्टीप्लाई करते डिवाइड करते 4, और जब 4 से गुणा करेंगे तो अपने पास जो संख्या आएगी वो आएगी 80। और इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी ए आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 के अंदर क्या दे रखा है? इसके अंदर कुछ चेंज नहीं है, वर्ड वही है, अल्फ़ाबेट वही है, बस उनकी जो पोजीशन है वो चेंज कर रखी है। तो ये हो गया आइलैंड, और इसने कर रखा है AND, ठीक है, ISL। ठीक है, अब इसको कैसे कनेक्ट कर रखा है? तो ये आई हो गया, एस हो गया, एल हो गया, ऐसे कैसे? और ये पूरा का पूरा जो AND है वो ऐसे कैसे यहाँ पे आ रहा है? तो चलो देखते हैं क्या इसका सही है। अपन निकालना है IMPACT इम्पैक्ट का निकालना है, IMPACT निकालना है। ठीक है, तो ये जो ACT है वो तो ऐसे कैसे यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, और ये यहाँ पे आ रहा है, आई आ गया, M आ गया, P आ गया, तो ACT IMP ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 32 को देखेंगे अपन, लॉजिक देखेंगे अपन 247 349 261 363। ठीक है, ये अपने पास लॉजिक है। हाँ, क्वेश्चन है, तो हम देखते हैं क्या करना है इसके अंदर। कुछ नहीं करना, कुछ ज़्यादा कुछ दे नहीं रखा, मल्टीप्लाई हो नहीं सकता, गुना हो नहीं सकता, तो हम सीधे सीधे क्या करेंगे? माइनस निकालेंगे। तो अपने पास कुछ इस तरीके से 9 से में 7 किया तो 2, 4 में 0, 3 में 2 गए तो 1। ठीक है, 3 में 2, 6 में 0, 3 में 2 गए तो 1, 102। ठीक है, अब ऑप्शन में देख लेते हैं। ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए के अंदर देखेंगे तो 382 में से 282 गए 100, ये गलत हो गया। बी के अंदर 294, 396 में से 294 गए तो कितने बचे? 6 में से 2, 9 में से 9 गए 0, 3 में 2 गए तो 1 2। ठीक है, 102 निकालना था, उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 की अगर बात करें तो कुछ इस तरीके से हैं कि कार्स हो गया और HFWX। ठीक है, नंबर देखते हैं 3 3 1 18 19 8 6 23 और 24। ठीक है, अब इसके अंदर 5 ऐड करते हैं ना तो 8 आ रहा है, एक के अंदर 5 ऐड करते हैं ना तो 6 आ रहा है, 18 के अंदर 5 ऐड करते हैं ना 23 आता है, 19 के अंदर 5 ऐड करना 24 आ रहा है। कुछ नहीं करना, सब में 5 5 ऐड करना है, तो 5 ऐड कर दो। अपन के पास फ्यूज है, फ्यूज का नंबर है 6 21 19 5 ऐड करो 5, इसके अंदर 5 ऐड करेंगे तो 11, किसके अंदर 5 ऐड करेंगे तो 6, 19 के अंदर 5 ऐड करेंगे तो 6 24, 5 ऐड करेंगे तो 10। नंबर क्या जाएगा? आई का के, इसका जेड, इसका एक्स और जे, के जेड एक्स जे, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34,
JOCKGLZH, ठीक है, ये हो गया। अब इसके अंदर 10 हो गया, 15 हो गया, 3 हो गया, 11 हो गया, 7, 12, 26, 8, ठीक है। लॉजिक निकालते हैं अपने पास -3, ठीक है, -3, ऑप्शन जो है अपने को किसका निकालना है, SPIN का निकालना है, SPIN का जो निकालेंगे तो ये होगा 19, 16, 9, 14, तो इसका में 3 निकालेंगे तो 16, 3 निकालेंगे 13, 3 निकालेंगे तो 6, 3 निकालेंगे तो 11। इसका वर्ड जो बनता है वो बनता है PMFK बन रहा है, PMFK, ऑप्शन नंबर। आगे क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर अगर अपन लॉजिक देखेंगे तो कुछ इस तरीके से है। इसको PUREIDGT, ठीक है। इसका नंबर कितना है, 16, 21, 18, 5। इसके बाद इसका I का 9, D का 4, G का 7 और T का 20, ठीक है। तो कुछ लॉजिक बन रहा है इसके अंदर, लॉजिक देखेंगे इसके अंदर बन रहा है। अगर तो -7 करता है, 21 का 4 से कुछ बन नहीं रहा, तो अपन इसको अपोजिट करके देखते हैं। अपोजिट मतलब P का अपोजिट कितना होता है, P का जो अपोजिट कितना होता है, इसका नंबर देखेंगे 16 हो गया, 21 हो गया, 18 हो गया, 5 हो गया, ठीक है। अपोजिट करके देखेंगे तो 27 में से अपन इसको माइनस कर लेंगे, ठीक है। 27 में से अगर इसको माइनस करते हैं तो कितना बचता है, 4, 3, 11, इसका अपोजिट 11, 21 का अपोजिट 6, इसका 8, सॉरी 7, 27 में से 18 गया तो कितना बचा, 9, और 27 में से 5 गया तो 22। अब इसको कनेक्ट करते हैं, इस कोड को। यहाँ पे हो गया 9, यहाँ पे 4, 7 और 20। अब ये कैसे आ रहा है, इसको देखते हैं। 11 में से 9 गया तो 2 बच रहा है, यहाँ पे 6 में से -2 4, 9 में से -2 7, 22 में से -2 4। इसका इस तरीके से आंसर आ रहा है। तो अपन लॉजिक अगर इस कंपेयर करते हैं किससे, LIPS से, LIPS से, तो L का हो गया 12, I का हो गया 9, P का 16, S का 19, ठीक है। तो अपन इसको पहले क्या करेंगे, अपोजिट करके देखेंगे। अपोजिट कैसे करते हैं, अपोजिट कुछ इस तरीके से करते हैं। 27 में से माइनस निकालते हैं। 27 में से 12 गए तो कितने बचे, 8 और 7 13, 15, 9 का अपोजिट 18, 16 का अपोजिट कितना हुआ, 11, 19 का अपोजिट 8, ठीक है। तो ये हो गया 15, 18, 11 और 8। अब इन सब में से -2 करता है, -2 किए तो 13 बच गया, -2 किए तो 16 बच गया, -2 किए तो 9 बच गया, -2 किए तो 6 बच गया। 13, 16, 9 और 6, तो 13 का कोड हो गया M, 16 का P, 9 का I, F का 6 का F। तो अपना जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 36 को अगर अपन देखें तो क्या लॉजिक दे रखा है, 36 को 70 से रिलेट कर रखा है और 41 को कर रखा है 80 से रिलेट कर रखा है। तो 76 का संबंध जो है वो किस तरीके से होगा, ठीक है। तो 36 को मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, 36 को 2 से मल्टीप्लाई किया 72, -2 किया तो कितना 70, 41 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 82, 82 में से 2 गया तो 80। ऐसे 76 को भी अपन क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 घटा देंगे तो कितना बता, 36 में 12, 1, 15, 152, 52 में से 2 गया तो 150। अच्छा सॉरी, 76 कैसे निकला वो पूछ रहा है नहीं, तो 76 कैसे निकला अपन ये देखते हैं। अपना आंसर इसके अंदर क्या आ रहा है, 76 आ रहा है। तो 76 के निकालने के लिए क्या करेंगे अपन, पहले तो करेंगे -2 करेंगे तो कितना हो गया 74, 74 को अपन 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना, 2 3 6, 2 7 14, 37। इसका सही आंसर जो हो जाएगा 37।
और अगर अपन को वेरीफाई करना है तो कैसे आएगा, तो वापस करके देख लेते हैं। 36 को मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, तो 74 सॉरी प्लस 2 करेंगे ना इसके अंदर, 78 घटा दिया था पहले, 78 करेंगे, 78 को 2 से मल्टीप्लाई करें 39 आता है इसका आंसर। तो इसका आंसर जो 37 नहीं होगा, इसका आंसर होगा 39। ठीक है, अब 39 कैसे आया, अपन इसको अपन वेरीफाई कर सकते हैं। कैसे, जैसे 39 को अपन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 घटा देंगे, कितना बचता है 78, 78 में 2 गए तो 76। सही आंसर आ रहा है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 की बात करते हैं। कोडिंग डिकोडिंग करते हैं। FREE इससे बन रहा है क्या, GTHI 6, 18, 5, 5, 7, 20, 8 और 9। ठीक है, अब इसको कैसे करें, इसको करने का तरीका जो है अपने पास जो है रिलेट करते हैं, कुछ चेंज करके 7 हो गया, 20 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया। ठीक है, इसके अंदर +1 ऐड करते हैं तो 7 आता है, +2 ऐड करते हैं 20 आता है, +3 ऐड करते हैं तो 8 आता है, +4 ऐड करते हैं तो 9 आता है। तो 1, 2, 3, 4 इसके अंदर अपन को ऐड करना है। ठीक है, तो अपने पास ऐड करने के लिए कौन सी संख्या है, SOAR 19, 15, 1, 18, 1 ऐड करिया तो 20 किया, 2 ऐड किया तो 17, 3 ऐड किया 4 ऐड किया 22। तो सही आंसर होगा T, 17 का Q, 4 का D और इसका V, TQDV इसका सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 38 की बात करते हैं। 40 जो है 9 से रिलेट करता है, तो बाकी संख्या कैसे रिलेट करेगी, तो कोई लॉजिक लग नहीं रहा कि 9 का 49 करेंगे तो 49 में से 9 करें 40। ठीक है, लेकिन बाकी संख्या ऑप्शन कोई सा ऑप्शन ऐसा नहीं है कि अपन इसको रिलेट कर सकते हैं। तो इसके अंदर एक बार मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो 40 को अपन 9 से मल्टीप्लाई किया तो 9 चौक 36, 360 और बाकी संख्या देखते हैं कौन सी है, 9 चौक 36, 360। इससे भी सही आंसर आ रहा है। इसको करेंगे 12 चौक 48, 480 आ रहा है, ये 600 आ रहा है, ये 300 आ रहा है। तो इसका सीधा मल्टीप्लाई से ही सही आंसर निकल जाएगा, तो 90, 4। क्वेश्चन नंबर 39 को क्वेश्चन देखते हैं। ABUBUSE ASUBE इसको चेंज कर रखा है। ये तो सेम का सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, और B और S को चेंज कर रखा है। ठीक है, अपन अदर को भी इस तरीके से कुछ कर लेते हैं। तो ये तो O का O हो गया, R का R हो गया, H का H हो गया, OEHTR ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 के अंदर लॉजिक देखते हैं। तो 12, 36, 6, 18, 54, 9। लॉजिक जो बन रहा है तो इस तरीके से बन रहा है कि 6 6 36 और 6 दूनी 12, 9 6 54 और 9 दूनी 18। ये अपने पास इसका सही आंसर आ रहा है। मतलब 2 से मल्टीप्लाई करना है और एक बार 6 से मल्टीप्लाई करना है। तो डायरेक्ट देख लेते हैं एक बार। 16 को 6 से मल्टीप्लाई किया 96 आता है, गलत हो गया। 14 को 6 से मल्टीप्लाई किया 86, सही है। और 14 को 2 से मल्टीप्लाई 28, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 को अगर देखते हैं तो 12 को 40 से रेट करता है, उसी तरीके से 931 के 31 से रेट करते हैं। तो 16 को किस तरीके से रेट करना है, ठीक है, देखते हैं। 12 को 36
प्लस 4 40, 9 तिया 27 प्लस 4 31, 16 तिया 48 प्लस 4 कितना आ गया 52, और ये इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42, 9 36 12 12 48 16, ठीक है। लॉजिक जो है वो इस तरीके से 9 चौक 36, 12 चौक 48, ठीक है, और 12 तिया 36, 16 तिया 48। मतलब पहली संख्या को दूसरी संख्या के लाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और तीसरी संख्या से दूसरी संख्या लाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लॉजिक अपन ऑप्शन में देखते हैं। ऑप्शन में देखते हैं तो 21 चौक 84 सही आ रहा है, 24 तिया 84 नहीं आता, गलत। 21 तिया भी गलत हो गया, 21 गलत हो गया, 21 चौक 84 सही है, और 28 तिया 84 ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। अब देखते हैं कार्बेज, वेजिटेबल, कस्टर्ड, डेजर्ट, पीच, कैसे आंसर होगा, ठीक है। गोभी का सब्जी से संबंधित है, कस्टर्ड मिठाई है, एक आड़ू क्या है फल है, राइट आंसर है। PTXRVZ, ठीक है। ये हो गया अपने पास संख्या 16 20 24 18 22 26, ठीक है। प्लस 2 ऐड करेंगे, प्लस 2 ऐड करेंगे, और प्लस 2 ऐड करेंगे, ठीक है। क्या पहुँच रहा है CGR 3 7 18, 2 ऐड करेंगे 5 9 20, ठीक है। 5 का हो गया E, I का 9 का होगा I, 20 का होगा T, इसका 4 आंसर T से 20, मतलब ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। उनतीस का 61 से, ठीक है। 46 का क्या होगा, 15 का 33 से, 15 दूना 30 प्लस 3, 29 दूना 58 प्लस 3 61, और 47 दूना 94 प्लस 3 97। सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 46, MAILEDDELMAI, ठीक है। ये D हो गया, E हो गया, L हो गया, ठीक है, और MAI ऐसे कैसे प्लेस हो जाएगा। उसके बाद जैकेट के आंसर की बात करते हैं, जैकेट है, जैकेट का निकालना है अपन को। JAC है वो तो ऐसे कैसे आ जाएगा, और T हो गया, E हो गया, K हो गया, TEK JAK, GEK JAC, इसका ऑप्शन नंबर 4 राइट है। उन्नीस को 200 से कनेक्ट करते हैं, और 15 को 160 से मल्टीप्लाई करता है, ठीक है। अब 19 के अंदर 1 ऐड करके 10 से मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो अपने पास 200 आता है। 15 के अंदर 1 मल्टीप्लाई करते हैं, और 10 से 1 ऐड करते हैं, और 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 160 आता है। ये अपन ऑप्शन में देखना है। 23 में 1 ऐड किया, 24 को 10 से मल्टीप्लाई कर लेता है। 22 में 1 मल्टीप्लाई किया, 23 को 10 से मल्टीप्लाई 230, ये अपना सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48, 21 105 35, लॉजिक देखना है। 21 को 5 से मल्टीप्लाई किया 105, 35 को 3 से मल्टीप्लाई किया 105। इससे समझ में आएगा कि क्या करना है, ठीक है। पहले संख्या को 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो 39 को 5 से मल्टीप्लाई किया 195, 65 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6 से 18, 5 से 15 195। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 49, 3 को 2 से रिलेट कर रहे हैं, उसी अनुसार 9 को 6 से रिलेट कर रहे हैं, तो 12 किससे रिलेट होगा। एक तरीके से 3:2, इसके भी अगर अपन अनुपात निकालते हैं ना, तो 3:2 होता है, इसको भी अनुपात निकालते हैं 3:2 होता है। अब ऐसी संख्या रिलेट करनी है कि इसका अनुपात जो है
वो कुछ इस तरीके से है। तो 3/2 के अंदर आने चाहिए। तो ये 12 है, तो अगर यहाँ पे 18 आ जाता है, 18 आ जाता है, तो जो इसका अनुपात जो है वो 3/2 के अंदर निकलता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। लास्ट क्वेश्चन है अपने पास 4, 12, 48, 9, 27 और 108। 12 चौक 48 और 27 चौक, ऐसा नहीं हो रहा, इसका लॉजिक कुछ अलग है। हाँ, 7 चौक 28, हाँ, इसको अपन ऐसे करेंगे 12 चौक 48, 27 चौक 108, 4 3 12, 9 3 27। मतलब पहली संख्या को दूसरी संख्या लाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दूसरी संख्या को तीसरी संख्या लाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कुछ इस तरीके से ही है। 13 को अगर 3 से मल्टीप्लाई किया 39 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होगा? नहीं होगा, 146 नहीं आएगा। 9 चौक 36, 4 3 12 और 14 आ गया। बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर इसका 1 सही है। थैंक यू गाइस।